हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेड पेडागोजी का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे सारे सीटेड सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथडोलॉजीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड मेथड्स क्या थे हमारे। और हमारा उसमें सबसे पहला मेथड आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराना मेथड माना जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि टीचर क्या है, लेक्चर को डिलीवर करता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को क्या है, डिलीवर करता है बाय स्पीकिंग। बोलकर वो क्या है, लेक्चर को और इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है। और बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट जो होते हैं वो लिसन करते हैं, सुनते हैं और क्या करते हैं, नोट्स को लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, और टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक तरफा बातचीत होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, शांति से बैठ के क्या है, वो लेक्चर को सुन रहे होते हैं, और टीचर क्या है, यहाँ पे बोलकर लेक्चर को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी टॉपिक को ले लें, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर टीचर बोल कर क्या है, चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है और बच्चे क्या है, बैठ के सुन रहे हैं, तो ये हमारा क्या, लेक्चर मेथड का एग्जाम्पल। बच्चे क्या होंगे, पैसिव होंगे, और टीचर क्या होगा, एक्टिव होगा, और वन वे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है हमारा, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में क्या है, टीचर अपनी नॉलेज को क्या है, स्टूडेंट्स पे ट्रांसफ़र करता है, और ये फोकस करता है कि हमारा सिलेबस कैसे कवर करे, हम कितना जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ये हमारा जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस सेटिंग में तो क्या है, ये सक्सेसफुल है, क्योंकि हम क्या है, इजीली अपनी बात को क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक बता सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड, लेक्चर मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है क्या, कि टीचर क्या है, कोई भी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट को क्या है, परफॉर्म करके दिखा रहा है, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है, टीचर क्या कर रहा है, परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वो देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट को कि टीचर किस तरीके से कर रहा है। इस मेथड में भी क्या होता है, टीचर क्या है, एक्टिव होता है, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, बच्चे स्टूडेंट्स क्या है, देख कर सीखते हैं। स्टूडेंट्स लर्न बाय सीइंग, यानी कि बच्चे क्या है, देख कर सीखते हैं। यहाँ पे टीचर ही एक्टिव है, टीचर क्या सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, और स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या होता है, नो हैंड ऑन एक्टिविटी होती है, बच्चे क्या करके नहीं सीखते, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक यानी कि हमारी जो बुक्स होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं, उससे रिलेटेड हमारा ये मेथड है। इसमें इस मेथड में क्या होता है, जो हमारी टीचिंग होती है वो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्या टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं। ये इस मेथड में क्या होता है, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, यानी कि रीड करता है बुक्स को लाइन बाय लाइन और एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्या है, अगर कोई पोएट्री है या पोयम है, उसको क्या है, अगर हम रीड करके बुक में से देख के रीड करके समझा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, टेक्स्ट बुक मेथड का एग्जाम्पल होगा। इस मेथड में क्या होता है, हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, कंटेंट को कंप्लीशन करने में, यानी कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं, और मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं, यानी कि रटने पे हम फोकस करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन होता है, यानी कि रटंत विद्या पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इस मेथड में क्या है, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो ये था हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। इसके बाद हमारा मेथड आता है डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन मेथड में क्या होता है, डिक्टेट करना, यानी कि बोल के व्यक्त करना अपनी भावों और विचारों को। तो डिक्टेशन मेथड में टीचर क्या करता है, डिक्टेट करता है, बोलता है, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो जो भी डिक्टेट करा है टीचर ने उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि अगर हम क्लासरूम में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स को हम क्या डिक्टेट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डिक्टेशन मेथड का एग्जाम्पल होता है। ये मेथड कई बार क्या होता है, बोरिंग हो जाता है, और मोनोटोनस, यानी कि एक जैसा हो जाता है, कि टीचर बोल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं। तो ये था हमारा डिक्टेशन मेथड। इस मेथड से क्या होता है, बच्चों की लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चों की क्या है, राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, एंड स्पेलिंग्स भी डेवलप होती है, स्पेलिंग राइटिंग भी डेवलप होती है। तो ये था हमारा डिक्टेशन मेथड।
इसके बाद हमारा मेथड आता है क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी कि प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि में क्या होता है, टीचर्स क्या हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों से क्या है क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछते हैं और बच्चे क्या है उन प्रश्नों का आंसर करते हैं। ये मेथड में क्या होता है, टीचर जो है वो सारा डिस्कशन को क्या कंट्रोल करता है। इस मेथड से क्या होता है, बच्चों का जो भी सिलेबस है उसका क्या हो सकता है, जल्दी से क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। जैसे कि अगर हमने क्या है सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद क्या है हमें जल्दी से रिवीजन कराना है, तो हम क्या है क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में क्या हमारी सिर्फ मेमोरी को टेस्ट किया जाता है, याददाश्त को टेस्ट किया जाता है कि हमें कितना आता है, हम कितना जल्दी आंसर दे सकते हैं। हमारी थिंकिंग स्किल्स इसमें इंटीग्रेट नहीं होती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन आंसर्स मेथड। अब हमारे मेथड आते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड में क्या होता है, बच्चों को क्या ड्रिल यानी कि कंटिन्यूअसली क्या होता है प्रैक्टिस कराई जाती है एक ही चीज़ की। जैसे कि हमारा क्या है, अगर हम क्या इंग्लिश ग्रामर में क्या है सेंटेंसेस को हम क्या है कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिपीटेशन करा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे क्या होता है मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये था हमारा ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। अब हमारा लास्ट मेथड आता है असाइनमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, टीचर्स क्या बच्चों को असाइनमेंट देते हैं होमवर्क की फॉर्म में और बच्चे क्या है होमवर्क को करके आते हैं। इस मेथड में क्या होता है, कई बार क्या है बच्चों को होमवर्क समझ में ना आने के बाद भी वो क्या है कहीं से देख कर क्या है सिर्फ होमवर्क करने के लिए असाइनमेंट को पूरा करके लाते हैं। तो इस मेथड में ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को समझ में आया हो। इस मेथड से हम इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते, इसलिए भी क्या ये एक इनकम्पिटेंट मेथड में आता है, क्योंकि बच्चों का क्या है इसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते, बच्चे क्या हैं पैसिव होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।